Hello everyone. Today topic 1.3 The Coming of Socialism to Europe. चैप्टर सेकंड हिस्ट्री क्लास नाइन्थ स्टूडेंट टुडे हम जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, ये आइडियोलॉजी स्प्रेड कैसे होती है। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि सोशलिज्म का मीनिंग क्या होता है। सोशलिज्म मीन्स होता है जब इक्वलिटी होती है समाज के अंदर और कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सोचा जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए सोचा जाता है। तो वो होता है सोशलिज्म। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. That means अब हम इस विज़न को देखेंगे सोसाइटी में किस तरीके से पहुंचाना चाहिए और किस तरीके से कहाँ तक वो पहुंचा सोशलिज्म जो था आइडिया। वाई द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप। हम मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं यूरोप में, आज से 100 या 150 साल पहले की बात। सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन। सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया था जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक आइडिया अट्रैक्ट और अटेंशन का रीज़न बना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी तक किसी ने उनके लिए बात नहीं करी थी, वर्कर्स के लिए या सोसाइटी में रहने वाले जो और अदर वर्क होते हैं, और उनके लिए अब अगर कोई अटेंशन दे रहा है, उनके बारे में प्रॉफिट की बात करता है वर्कर्स की या समाज में रहने वाले लोगों की, तो उनको अटेंशन बढ़ जाता है, अट्रैक्ट बढ़ जाता है। इसीलिए वो सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी की बात हो रही है कि हाँ भी अब सबको इक्वलिटी में शेयर मिलेगा, चाहे प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, प्रॉफिट क्यों ना हो, उसका भी उतना राइट होना चाहिए। सोशलिस्ट कौन होते हैं? जो सोशलिज्म का वर्क करते हैं, समाज में रिफॉर्मर करते हैं, वो सोशलिस्ट होते हैं। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे कि किसी भी इंडिविजुअल को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास इतना प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है, इतना कंसर्न हो जाता है कि उसको कुछ और समझ नहीं आता। एंड सा इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। उस समय में इसको समाज की सबसे बड़ी इल्स यानी बुराई माना जाता था सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब की नहीं, पहले की। अब तो बहुत चेंजेस है, कंसर्न है वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के लिए फैसिलिटीज़ है। तो ये हम मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे सोशलिस्ट, और उसको मेन इल मानते थे सोशल की, कि समाज की सबसे बड़ी बुराई है। क्यों मानते थे? क्योंकि इंडिविजुअल ऑन द प्रॉपर्टी दैट गैव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. That means कि इंडिविजुअल जो ऑनर होते हैं प्रॉपर्टी के, उनका ज़्यादा कंसर्न किस पे होता है? कंसर्न होता है प्रॉपर्टी पे। एम्प्लॉयमेंट तो वो देते हैं, हम मानते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न अपने पर्सनल गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए और प्रॉपर्टी के लिए होता है, ना कि वेलफेयर। और ना ही वो ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि कोई समाज के लिए प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव करें या उनके लिए कोई वेलफेयर का काम करें। तो इसीलिए इसको सोशलिस्ट मानते हैं कि ये समाज की रूट है, मेन रूट है, जो बहुत ज़्यादा एक सोसाइटी के लिए डेंजर है। सो इफ़ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कहते हैं सोशलिस्ट कि किसी एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में प्रॉपर्टी होने से अच्छा है कि होल यानी सबके पास सोसाइटी में कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपर्टी का। इसे सोशलिज्म कहते हैं और इसका फेवर करते हैं सोशलिस्ट। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। अब इस टॉपिक से बहुत सारे लोगों का अट्रैक्ट हुआ, सोशल इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ ये एक ऐसा इक्वलिटी का टॉपिक था कि सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक था और सबके लिए था। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कंपेन फॉर इट। उन्होंने, सोशलिस्ट चाहते थे कि समाज के अंदर चेंज होना चाहिए और वो इसके लिए उन्होंने भी काम भी किया। बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट थे जो कि जिन्होंने समाज के लिए वर्क करा, और जिसके अंदर नाम है रॉबर्ट ओवेन, नाम है कार्ल मार्क्स है, और फ्रेडरिक एंगल्स है,
और भी है जो कि हम बोलेंगे कि अभी नेक्स्ट वीडियो में इनको हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने रिफॉर्म करा। और लुइस ब्लैंक भी हैं, ये 4 रिफॉर्मर्स थे, सोशलिस्ट थे, जिन्होंने क्या करा, वेलफेयर के लिए वर्क करा। वेलफेयर मीन्स कि भाई हम समाज में रहने वाले लोगों के लिए जब वर्क करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो वो सोशलिस्ट होते हैं। तो इन बहुत सारे ऐसे फिलोसफर थे जिसमें कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थॉट रखते हैं, आइडिया रखते हैं, जो बहुत ही समाज के लिए वेलफेयर थे और लोगों को पसंद भी आया और उन्होंने उनको फेवर भी किया। तो इस टॉपिक में हमने मोस्ट यही अंडरस्टैंड करा है कि किस तरीके से सोशलिज्म का आइडिया यूरोप में स्प्रेड हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइवेट होने की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो प्राइवेट ओनर होते हैं वो कंसर्न नहीं करते अपने एम्प्लॉयर्स की, वर्कर्स की, और ना ही इतनी केयर करते हैं। लेकिन यहीं पे एक साथ में क्वेश्चन रेज होता है, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। भाई चलो ठीक है, हम बात करते हैं कि भी प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिना प्रॉपर्टी के कैसे ऑपरेट हो सकती है। तो इसका आंसर ये है कि सोशलिस्ट ये कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सोशलिस्ट यानी इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब इसका बेस क्या होगा, ठीक है, आप सोसाइटी ऑपरेट करते हो, सोशलिस्ट जो है इसका क्या बेस रखेंगे। तो इसके बेस में उन्होंने इक्वालिटी को ही ज़्यादा प्रमोट करा है, कि किस तरीके से अटेंशन दिया है कि सबके लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक के लिए होना चाहिए। क्योंकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं वो अपना ही प्रॉफिट सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इंडस्ट्री सेटअप तो होती है, अब उससे जो हाउसिंग प्रॉब्लम हो रही है, सैनिटेशन प्रॉब्लम हो रही है, वो तो वर्कर को ही बियर करनी पड़ रही है ना, या जब उनको चाहे जॉब से निकाल देना। तो ये सारी चीज़ें ऑनर नहीं देखता है, वो तो अपना प्रॉफिट देखता है कि भाई हाँ मेरा प्रॉफिट आ रहा है, चाहे वो एम्प्लॉय दे रहा है, लेकिन अपना प्रॉफिट भी उसका सबसे ज़्यादा होता है, तो वो समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इसीलिए सोशलिस्ट इसके अगेंस्ट है, और वो कहते हैं कि अगर हम इसको प्राइवेट ना करके, इंडिविजुअल ना करके पूरे सोसाइटी के लिए करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उससे सबका प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सोशलिस्ट डिस्क्राइब करेंगे, 4 सोशलिस्ट के उन्होंने क्या क्या वर्क करा। थैंक यू।